दोस्तों, बसपा सुप्रीमो को लेकर ये बड़ी खबर है और आपको बता दें कि बिहार की एक घटना लगातार तूल पकड़ती जा रही है। जब से मुख्यमंत्री, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उन्होंने हिजाब खींचा है। एक मुस्लिम महिला डॉक्टर को जब नियुक्ति पत्र दे रहे थे तो उसका हिजाब भी खींच लिया और मुस्कुरा रहे थे। इस पर निषाद को मंत्री हैं एक, वो भी खिलखिला रहे थे। तो इसको लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी नीतीश कुमार और बिहार सरकार पर बड़ा हमला बोला है। वहीं पर भाजपा की जो घटक सरकार है बिहार में चल रही है, गठबंधन की सरकार, उस पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ा हमला बोला है। और हमले में क्या कह रही हैं, मायावती के द्वारा ट्वीट किया गया है एक्स पर, और वो अपने ट्वीट में क्या लिख रही हैं, वो सबसे पहले लिख रही हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र वितरण के सार्वजनिक कार्यक्रम में एक मुस्लिम महिला का हिजाब, चेहरे का नकाब हटाने का मामला सुलझने की बजाय खासकर मंत्रियों आदि की बयानबाजी के कारण विवाद का रूप लेकर यह लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, जो दुखद व दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि यह मामला पहली नज़र में ही महिला सुरक्षा व सम्मान से जुड़ने के कारण माननीय मुख्यमंत्री के सीधे हस्तक्षेप में अब तक सुलझ जाना चाहिए था। खास तौर पर जब कई जगहों पर ऐसी अन्य वारदातें भी सुनने को मिली। अच्छा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस घटना को सही परिप्रेक्ष्य में देखते हुए इसके लिए पश्चाताप कर लें और कड़वा होते जा रहे हैं इस विवाद को यहीं पर ख़त्म करने का प्रयास करें, ये बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है। और वहीं आपको बता दें कि एक बाबा, जो कि बाबा पुंडीर गोस्वामी एक कथावाचक है, उसके आवा भगत में उत्तर प्रदेश की पुलिस लगी हुई थी। उस बाबा को परेड के द्वारा सलामी दी गई थी। क्या अब देश में ये दौर आ गया है कि कथावाचकों को सलामी दी जाएगी? क्या कथावाचकों को पुलिस अब परेड करेगी उनके सामने? दोस्तों, ये सवाल अखिलेश यादव के द्वारा भी किया गया था, उठाया गया था कि उत्तर प्रदेश पुलिस को अपने जो आपराधिक मामले हैं उनको कम करने पर ध्यान देना चाहिए। देश की व्यवस्था क्या है, उत्तर प्रदेश की व्यवस्था क्या है, अपराधों को नियंत्रण करने में लगाना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस बाबाओं की, कथावाचकों की आवा भगत करने में लगी हुई है। पुंडीर गोस्वामी जब आया बहराइच में तो उसको सलामी दी गई परेड के साथ। तो इस पर बसपा सुप्रीमो भी सवाल उठा रही है। वो लिख रही हैं कि इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बहराइच जिला पुलिस द्वारा पुलिस परेड में स्थापित परंपरा नियमों से हटकर एक कथावाचक को सलामी देने का मामला भी काफ़ी बड़े विवाद में है और इसको लेकर सरकार कटघरे में है। पुलिस परेड व सलामी की अपनी परंपरा, नियम, मर्यादा, अनुशासन व पवित्रता है, जिसको लेकर खिलवाड़ कतई नहीं किया जाना चाहिए। यह अच्छी बात है कि यूपी के पुलिस प्रमुख ने इस घटना का संज्ञान लेकर जिला पुलिस कप्तान से जवाब तलब किया है। कार्रवाई का लोगों को इंतजार है। वैसे राज्य सरकार भी इसको गंभीरता से लेकर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति पर रोक लगाए तो यह पुलिस प्रशासन, अनुशासन एवं कानून का राज के हक में उचित होगा। ये बसपा सुप्रीमो मायावती ने सीधा सीधा सवाल किया है प्रदेश सरकार से। और वहीं आपको बता दें कि संसद में शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो वहां पर भी उसको भी लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती के द्वारा सवाल उठाए गए हैं। और उन्होंने वहीं तीसरा ट्वीट क्या है, अगला ट्वीट कर रही हैं, वो लिख रही हैं कि जहां तक दिनांक 19 दिसंबर से शुरू हुए उत्तर प्रदेश के विधानसभा के संक्षिप्त शीतकालीन सत्र का सवाल है तो यह सत्र भी पिछले सत्रों की तरह ही जनहित व जन कल्याण के मुद्दों से दूर रहने के कारण सत्ता व विपक्ष के बीच वाद विवाद में घिर गया है। बेहतर होता कि सरकार किसानों के खाद की समस्या के साथ साथ जनहित की अन्य समस्याओं तथा जन कल्याण के प्रति गंभीर सदन में इन पर जवाबदेही होती। दोस्तों, वहीं आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती के द्वारा अगला ट्वीट भी किया गया है और इस ट्वीट में वो लिख रही हैं कि इसके साथ ही संसद का शीतकालीन सत्र भी राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण की भीषण समस्या सहित देश व जनहित की विकराल रूप धारण कर रही समस्याओं पर विचार किए बिना ही कल समाप्त हो गया। दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती के द्वारा जो संसद सत्र है दिल्ली का,
उसको लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। और वो आगे कह रही हैं कि जबकि पूरे देश की निगाहें कल लगी थी कि सरकार व विपक्ष दोनों देश के ज्वलंत समस्याओं पर विचार करेंगे और इसके कुछ उम्मीद की गई नई किरण पैदा की गई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण। देश की चिंताएं लगातार बरकरार। इसके साथ ही उन्होंने अगला ट्वीट किया है और वो इस पर आपको बता दें कि वो जो पड़ोसी देश हैं, जैसे कि अगर चीन की बात की जाए, बांग्लादेश की बात की जाए, उससे भी हालात बिगड़ रहे हैं। चीन लगातार सीमा उल्लंघन का काम कर रहा है, लगातार देश की तरफ बढ़ रहा है, भारत की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अब सवाल उठ रहा है, हर कोई ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर मोदी जी की वो लाल आंखें और 56 इंच की छाती कब काम आएंगी। तो दोस्तों, ये अगला ट्वीट कर रही है बसपा सुप्रीमो मायावती कर रही हैं और वो पूछ रही हैं, कह रही हैं कि इसके साथ साथ पड़ोसी देश बांग्लादेश में जो हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं तथा वहाँ भी नेपाल की तरह भारत विरोधी गतिविधियां बढ़ रही हैं, वे भी चिंतनीय स्थिति हैं, जिस पर भी केंद्र सरकार समुचित संज्ञान लेकर दीर्घकालीन नीति के तहत कार्य करे तो यह उचित होगा। तो दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती के द्वारा लगातार जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं और जो देश के मुख्य मुद्दे हैं, चाहे वो नीतीश कुमार का मुद्दा हो गया या फिर वो बाबा पुंडीर गोस्वामी का मुद्दा हो गया, लगातार इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं और केंद्र और राज्य सरकार पर लगातार हमले भी बोल रही हैं और वो बहुजन समाज के जो गरीब शोषित समाज है, बहुजन समाज है, उसकी आवाज़ को बुलंद कर रही हैं। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर थी बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर। धन्यवाद।